क्या कभी आपने सोचा है आपके घर से निकलने वाले कचरे का आखिर क्या होता है? जो प्लास्टिक की बोतल, बचा हुआ खाना या पुराना कपड़ा आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो सब ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां कचरा सिर्फ जमा नहीं होता बल्कि एक पहाड़ बन जाता है। ये जगह है मुंबई का देवनार डंपिंग ग्राउंड, एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कचरा गृहों में से एक, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर यानी एक 12 मंजिला इमारत के बराबर है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन हजारों टन कचरा आता है और जहां से उठने वाली बदबू और धुआं पूरी मुंबई की हवा में घुल जाता है। देवनार डंपिंग यार्ड मुंबई के पूर्वी हिस्से में गोवंडी और मानखुर्द के पास स्थित है। इसकी शुरुआत साल 1927 में हुई थी, यानी ब्रिटिश जमाने से ये मुंबई का कचरा घर बना हुआ है। लगभग 132 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये यार्ड 200 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। यह हर दिन 5000 से 7000 मैट्रिक टन तक कचरा समेटता है। यह कचरा आता है मुंबई के हर कोने से, घरों से, अस्पतालों से, फैक्ट्रियों से और मुंबई के सारे मार्केटों से। करीब एक सदी से जमा हो रहे इस कचरे ने अभी पहाड़ का रूप ले लिया है। यहाँ के कचरे के टीले लगभग 40 से 50 मीटर ऊंचे हो चुके हैं। इन ढेरों से निकलने वाली मीथेन गैस अक्सर आग लगने का कारण बनती है। साल 2016 में लगी भीषण आग को कौन भूल सकता है। उस आग का धुआं इतना ज़्यादा था कि वो सैटेलाइट इमेज में भी दिखाई दिया था। कई दिनों तक हवा जहरीली रही, स्कूल बंद हुए और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। देवनार डंपिंग ग्राउंड के आसपास कई बस्तियां हैं, जैसे गोवंडी, शिवाजी नगर, जिसमें लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। यहाँ का जीवन इतना अनहेल्दी है कि यहाँ के लोगों का औसत जीवन काल महज 39 साल होता है। इन लोगों के लिए ये कचरा ही उनकी रोजी रोटी का साधन है। कपड़ों पर कांच लगाना इनका मुख्य काम है। कुछ लोग इसी कचरे में से प्लास्टिक, धातु और रिसाइकल होने वाली चीज़ें निकाल कर बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हर दिन जहरीली हवा में सांस लेना, गंदगी के बीच जीना और बीमारियों से लड़ना, यह इनकी रोज़मर्रा की सच्चाई है। टीबी, अस्थमा और स्किन इन्फेक्शन या आम बीमारियां हैं। यहाँ पर नशा इतना व्यापक स्तर पर फैला हुआ है कि यहाँ पर पानी से ज़्यादा नशा बिकता है, जो यहाँ के युवाओं की ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित करता है, जिससे यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका कई सालों से कोशिश कर रही है इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने की। अब यहाँ पर कचरा छंटाई, सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और बायोमाइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही कांजूर मार्ग जैसे नए लैंडफिल साइट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि देवनार का बोझ कम हो सके। सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, जिससे कचरे से बिजली बनाई जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या सिर्फ सिस्टम में नहीं है, हम सब में है। हम घर पर ही अपना कचरा अलग नहीं करते और वही मिलकर यह पहाड़ का रूप ले लेता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो आने वाले सालों में ये कचरे के पहाड़ और ऊंचे हो जाएंगे। इसका समाधान बहुत ही सरल है। हर घर में कचरे को 2 हिस्सों में बांटना है, गीला और सूखा। कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग और प्लास्टिक का कम उपयोग, यही असली समाधान है। मुंबई जैसे बड़े शहर में ये छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। देवनार सिर्फ एक डंपिंग यार्ड नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है, जो हमें हमारी लापरवाही दिखाता है कि हम लोग स्वच्छता को लेकर कितने सजग हैं और शहर की गंदगी में हमारा कितना योगदान है। इस समस्या के समाधान के लिए पहला कदम हमें अपने घर से ही उठाना पड़ेगा। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें और घर से ही कचरे को व्यवस्थित करें और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं और शायद एक दिन ये कचरे का पहाड़ गिरकर एक हरी भरी जगह में बदल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपना कचरा डस्टबिन में डालें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिए कि अपने शहर के कचरे में मैं कितना योगदान दे रहा हूँ। दोस्तों, ये था देवनार डंपिंग ग्राउंड, जहाँ जीवन चुनौतियों और जद्दोजहद से भरा हुआ है। यहाँ के जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।